स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है। क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 1 जो था प्लांट सिस्टम, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पहले दे चुकी थी। इसकी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड होना रहती थी, तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, अगर आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं देखी है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसी वीडियो के, इसके सारे पार्ट्स का। तो आप पहले एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा एंड देन फिर एक्सरसाइज पर मूव करेगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सैप राइजेस इन अ प्लांट बिकॉज ऑफ। सैप जो है वो प्लांट में राइज कैसे करता है, मतलब हम जब पानी देते हैं प्लांट को, रूट्स में देते हैं ना नीचे, तो जो पानी है वो ऊपर लीव्स तक कैसे पहुंचता है रूट प्रेशर के जरिए। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू सेल बाय। मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो सेल में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, फूड इज़ ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम। फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। किस फॉर्म में? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, ग्लूकोज, फैट्स या सक्रोज। सक्रोज की फॉर्म में आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करता है, मैंने आपको बताया था फ्लोएम के टॉपिक में, ट्रांसलोकेशन वाले टॉपिक में, कि फूड जो है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है सक्रोज की फॉर्म में। ओके, प्लांट अपना खाना सक्रोज की फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स की मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रो। रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं, किसके ज़रिए? रूट हेयर्स के ज़रिए। रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को मदद करते हैं कि वो वाटर को, जो बाहर से वाटर देता है हमें गार्डनर, उसको हम स्टोर कर सकें। ठीक है, हम नहीं, प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन फ्रॉम अ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो किस जगह से होता है? प्लांट के किस पार्ट से होता है? लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में होते हैं, जिसके ज़रिए पानी अंदर जाता है एंड देन बाहर आता है। ओके, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव मोर। लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर ज़्यादा क्या होते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, अपर एपिडर्मिस पे कम होते हैं और लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं। द प्लांट टिश्यू विच मूव्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग प्लांट। वो प्लांट टिश्यूज़ जो कि फूड को लीव्स से प्लांट के हर पॉइंट तक मूव करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, पानी जो है वो मूव करवाते हैं जाइलम और फूड मूव करवाती है फ्लोएम। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ टू सेट्स ऑफ ट्यूब विच मेक अप ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। दो ऐसे सेट्स ऑफ ट्यूब के नाम बताएं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं प्लांट का। अच्छा जी, The two sets of tube which make up the transport system of plant are called xylem and phloem. दो sets of tube जो कि transport system बनाती हैं plant का, वो हैं xylem और phloem. Xylem is responsible for transporting water फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। मैंने अभी आपको बताया जाइलम जो है वो रूट्स से लीव्स तक क्या पहुंचाती हैं? पानी। ठीक है, और फ्लोएम जो है वो शुगर जो कि सक्रोज की फॉर्म में होता है, लीव से प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाता है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम दो सेट्स ऑफ ट्यूब हैं। एक बात याद रखनी है, ये चैप्टर पहले समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर है, तो समझेंगे तो एंड देन फिर याद होगा। ओके, चैनल में आप लोग जाइएगा एंड देन वीडियोज़ में जाके चैप्टर को सर्च कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। अच्छा, पानी जो है वो हम देते हैं रूट्स में। ठीक है, रूट्स को पानी देते हैं तो रूट से पानी ऊपर लेके जाना पड़ता है, रूट से लीव्स पे लेके जाना पड़ता है, जो कि जाइलम करता है। और खाना जो है वो लीव्स में बनता है, तो नीचे तक कैसे जाता है? लीव्स से रूट्स तक जाता है फ्लोएम के जरिए। वेयर वुड यू फाइंड अ टू सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दो सेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि जाइलम और फ्लोएम है, हमें कहाँ मिलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ट्यूब, दो ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स हैं एंड आर लोकेटेड विद इन द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स में लोकेटेड होती हैं। ठीक है, इनका घर है वस्कुलर बंडल्स। दीज बंडल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लीव्स। ये बंडल्स जो हैं वो लीव्स के चारों तरफ फैले हुए होते हैं। टिपिकली फाउंड इन द मिडरिब एंड वेन्स। ज़्यादातर मिडरिब और वेन्स में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? हम सबको पता है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट सनलाइट को कैप्चर करके अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हरे पौधे, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया लाइट को, सनलाइट की लाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और उसको स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस अकर्स प्राइमरली इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है? प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पार्ट है जो कि लाइट को कैप्चर करने में मदद देता है। यूटिलाइजिंग CO2 एंड H2 एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट जो है बेनिफिशियल गैस जो कि ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे होने चाहिए ताकि सांस लेने में आसानी हो। ठीक है, सांस लेने में आसानी क्यों हो? क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और ऑक्सीजन किससे मिलता है? हमें प्लांट से। ठीक है,
प्लांट अपना खाना बनाने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर रहे हैं और क्या ऑक्सीजन भी हमें दे रहे हैं। ओके, CO2 H2 को यूज़ किया, लाइट एनर्जी को यूज़ किया, क्लोरोफिल को यूज़ किया और क्या बनाया C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन निकाला और ग्लूकोज अपने खाने के लिए बना लिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी जो है वो रूट हेयर्स के अंदर एंटर होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए पानी जो है वो रूट हेयर में एंटर होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉरी, अच्छा, ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, बाहर का सॉल्यूट कम होता है ना, बाहर की सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है और रूट हेयर जब हम ज़मीन के अंदर जाएं तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। तो ये कह रहे हैं कि बाहर की कंसंट्रेशन से अंदर की कंसंट्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे पानी का मूव करना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, एक झिल्ली के ज़रिए जो कि रूट्स के अंदर होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, एक बात याद रखनी है, डिफ्यूजन कहते हैं हाई से लो और उसमें तो ऑस्मोसिस होता है लो से हाई। इन प्लांट्स दिस अलाउज H2O टू एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर्स। प्लांट्स के अंदर ये मदद करती है कि रूट हेयर्स जो हैं वो पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लें। ओके, 4 ही शॉर्ट थे हमारे बुक में, देख लेते हैं पहले। ओके, हाँ जी, देखें 4 शॉर्ट थे, मैं आपको सब शॉर्ट करवा चुके, मूव करते हैं लॉन्ग पे। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट लॉन्ग है, वाई डू लार्जर मल्टी सेलुलर प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? मल्टी सेलुलर प्लांट्स को क्यों ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की? लार्जर मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैव अ ग्रेटर वॉल्यूम सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू स्मॉलर प्लांट्स। लार्जर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, और उनको ज़्यादा, और उनका जो सरफेस एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है छोटे प्लांट से। दिस मीन्स दे रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू सपोर्ट देयर सेलुलर फंक्शन एंड ग्रोथ। इसका मतलब उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने ग्रोथ के फंक्शंस को, अपने खाने को बना सकें। ठीक है, छोटा प्लांट होगा उसको कम न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, बड़ा प्लांट होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और मिनरल्स चाहिए होंगे। डिफ्यूजन अलोन इज़ insufficient for transporting substances over long distances within these larger plants। सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए खाना आगे पीछे नहीं हो सकता, मतलब पानी हमने दिया, वो पानी जो है वो आराम से लीव्स तक चला गया और लीव्स का जो खाना है वो आराम से नीचे रूट्स तक आ गया। डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो उन एनिमल्स और प्लांट्स में होती है जो कि सिंगल सेल के होते हैं। ठीक है, जैसे जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनमें आराम से डिफ्यूजन हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स जो कि बहुत बड़े होते हैं, जैसे हम इंसान है, हमारे डिफ्यूजन के ज़रिए तो नहीं, हमारा पूरा एक्सक्रीशन का और डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके ज़रिए हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। ऐसे ही प्लांट्स को भी पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं इनके अंदर। ठीक है, larger multicellular plants need a transport system to sufficiently move water, nutrients and sugar over long distance, supporting their metabolic growth। कह रहे हैं मल्टीसेलुलर प्लांट्स जो हैं वो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ट्यूब्स बनाते हैं ताकि खाना और पानी जो है पानी ऊपर मूव कर सके और खाना नीचे मूव कर सके। ठीक है, ताकि उनकी मेटाबॉलिक ग्रोथ, सिर्फ अगर खाना सिर्फ लीव से बना तो लीव से खाना खाते रहे, नीचे का प्लांट तो ऐसे ही बैठा रहेगा। फिर अगर पानी सिर्फ नीचे है प्लांट की रूट्स में तो ऊपर तक तो पानी आएगा नहीं, प्लांट तो मुरझा जाएगा। तो उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि पानी और खाने को आराम से मूव किया जा सके, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ ट्यूब कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स इन प्लांट्स? वो कौन सी ट्यूब है जो कि पानी को कैरी करती है और मिनरल सॉल्ट्स को प्लांट्स के अंदर मूव करवाती है? कौन है? जाइलम है, ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। जाइलम कैरीज वाटर इन प्लांट, जाइलम जो है प्लांट के अंदर वाटर कैरी करती है। इट डज सो विया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपायरेशन पुल जनरेटेड बाय वाटर एवापोरेशन फ्रॉम लीव्स। 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, कैपिलरी एक्शन, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ट्रांसपायरेशन पुल। 3 प्रोसेस के जरिए वाटर जो है वो लीव्स तक एवापोरेट हो जाता है। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, जाइलम डेड सेल से बनी होती है। फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर। वाटर मूव थ्रू ट्यूब्स विया कैपिलरी एक्शन, वाटर जो है वो ट्यूब्स में कैसे मूव करता है? कैपिलरी एक्शन के जरिए। विच आउट ऑफ वेजल कैरी फूड, सेट ऑफ वेजल, सॉरी सेट होगा यहाँ पे, कौन से वेजल का सेट्स है जो कि मूव करवाता है फूड को? फ्लोएम कैरीज फूड, फ्लोएम मूव करवाता है फूड को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट करवाना ट्रांसलोकेशन भी कहलाता है। ट्रांसलोकेशन होता है वो प्रोसेस जिसके जरिए फ्लोएम से फूड लीव से रूट्स तक आए। ठीक है, दैट मूव शुगर, जो कि शुगर को मूव करवाता है। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सोर्स टू सिंक टिश्यूज, सोर्स टिश्यू वो होते हैं जहाँ पे खाना बन रहा है। ठीक है, जहाँ जो प्रोसेस है वो अकर हो रहा है, सोर्स टिश्यूज़ होंगे जहाँ खाना तैयार है, और सिंक टिश्यूज़ वो होते हैं जहाँ पे खाना नहीं बन रहा, जहाँ पे आपको पहुँचाना है। ठीक है,
फ्लोएम वो ट्यूब है जो कि शुगर को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोर्स टिश्यू जहाँ बन रहा है सिंक टिश्यूज़ में मूव करवाता है जहाँ इसकी नीड है। हेयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इट वर्क्स। यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि काम कैसे करता है। शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स एंड एक्टिवली लोडेड इनटू द फ्लोएम सीव ट्यूब्स। शुगर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना, सक्रोज की फॉर्म में बना, ठीक है, और लोड कर दिया गया फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। फ्लोएम में भी ट्यूब्स होती हैं। बल्क फ्लो वो प्रोसेस के जरिए आगे आगे मूव करेगा। द लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द सीव ट्यूब्स क्रिएट्स अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन दीज ट्यूब्स। जैसे जैसे शुगर लोड होता जाएगा इन सीव ट्यूब्स के अंदर तो बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता जाएगा। ट्यूब्स जो है सीव ट्यूब भरती जाएंगी खाने से, ठीक है। वो भरती जाएंगी तो वो नीचे नीचे उसका खाना ट्रांसपोर्ट करवाती जाएंगी और एक्टिव प्रोसेस है ये, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस ऊपर से नीचे आना, पैसिव प्रोसेस नीचे से ऊपर आना, ठीक है। तो पानी का नीचे से ऊपर आना पैसिव प्रोसेस है, पैसिव उल्टा होता है। एक्टिव प्रोसेस खाने का फ्लोएम ट्यूब के जरिए नीचे जाना एक्टिव प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम is the continuous movement of water from the roots through the xylem to the leaves driven by the energy from the sun which cause evaporative pull। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए पानी जो है वो रूट से जाइलम ट्यूब उसको कैरी करके ऊपर तक पहुंचाती रहे, ठीक है। एवापोरेशनल पुल के जरिए ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस दैट बर्न्स फूड। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो फूड को बर्न करता है और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। इट्स अ कैटाबॉलिक एक्शन, इट इज़ अ एनाबॉलिक एक्शन, ठीक है। ये कैटाबॉलिक एक्शन है, ये एनाबॉलिक एक्शन है। इट इज ऑल लिविंग थिंग्स, ये हर लिविंग थिंग्स के अंदर होता है और ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन डू यू थिंक विल प्रोड्यूस अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? कह रहे हैं क्लाइमेट कंडीशंस और वेदर कंडीशंस बताएं जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो हम तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर अंडर वार्म, ड्राई एंड विंडी कंडीशंस। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कब हो सकती है? जब दिन गर्म हों, खुश्क हों और हवा वाले हों, ठीक है। वार्म टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स सरफेस। वार्म टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स को मदद करेगा कि वो पानी को एवापोरेट करें। ड्राई एयर हैज़ अ लोअर वाटर वेपर कंटेंट क्रिएटिंग आ स्टीपर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर विंड एक्सेलरेट्स द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ सराउंडिंग। जैसे जैसे हवा चलेगी वो लीफ से पानी मूव करवाती जाएगी, ठीक है, पानी को लेके जाती जाएगी। विंड का इफेक्ट हो गया। वार्म टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स अपना पानी एवापोरेट करेंगे, ठीक है। और ड्राई एयर जो कि खुश्क हवा होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जो है उनका कंटेंट बहुत कम होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो लीफ की सरफेस से उड़वाती रहेंगी। व्हाट डू यू थिंक द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ग्रेटली रिड्यूस एट नाइट? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो रात में क्यों कम हो जाता है? इट इज़ प्राइमरीली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो है वो नहीं होती रात में, इसलिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है, लीडिंग टू द स्टोमेटिक क्लोजर एंड रिड्यूस एवापोरेशनल रेट कॉज्ड बाय लोअर टेम्परेचर लो हो जाता है रात में, ठीक है। सनलाइट होती नहीं है तो सनलाइट के प्रोसेस में ना वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना ही ट्रांसपायरेशन कर सकते हैं। और स्टोमेटा जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है वो आप चैप्टर की वीडियो में देख लीजिएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो वाटर वेपर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है रात में। ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स एवापोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। अच्छा, ट्रांसपायरेशन जो है वो एरियल पार्ट्स से, मतलब प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि निकालते हैं वाटर को, उन पार्ट्स से वाटर का निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। एट नाइट सनलाइट इज एब्सेंट, सनलाइट जो है रात में नहीं होती और टाइनी पॉट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, इसलिए रात में एवापोरेशन जो है ऑलमोस्ट नहीं होती। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन द फूड मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस इज कैरिड अवे द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। 2 दिन बाद मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ इसी वीडियो में कि फूड जो है वो लीव्स बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए जो खाना बनाता है वो सीव ट्यूब में फ्लोएम की भर दिया जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड ज़्यादा से ज़्यादा किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और फ्लोएम जो है वो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करता है? लीव, स्टेम और रूट्स में, ठीक है। इसमें वाली डायग्राम बनेगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम का लिखा है। देख लेते हैं सारे लॉन्ग कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। ये भी हो गया, 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 ट्रांसलोकेशन वाला भी हो गया, सारे लॉन्ग हो गए, ठीक है। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद
मैं देख लूँगी जिस चैप्टर की मैंने वीडियो नहीं लगाई हुई होगी, तो इंशाल्लाह हम इसी वीक में ही ये वाली जो बुक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मैसेज पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।